हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12. What is the number? क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेशनल नंबर है, जब उसमें 5/2 से मल्टीप्लाई किया जाता है उसके बाद उसमें 2/3 जोड़ दिया जाता है तो हमें -7/12 प्राप्त होता है। तो वो पूछ रहा है कि रेशनल नंबर कौन सी है। तो हम लेट कर लेते हैं। लेट रेशनल नंबर इज यक्स। हमने रेशनल नंबर को यक्स एज्यूम कर लिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि रेशनल नंबर में हम 5/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम क्या किए, x मल्टीप्लाई बाई 5/2। फिर कह रहा है जो प्रोडक्ट है उसमें 2/3 क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है 2/3 टू द प्रोडक्ट। जो ये प्रोडक्ट हो गया, अब उसमें 2/3 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमें कितना मिल जा रहा है, -7/12 हमें प्राप्त हो जा रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5x, देखिए x में 5 का मल्टीप्लाई 5x/2 इक्वल्स टू -7/12। अब देखिए एक +2/3 है तो इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो -2/3 हो जाएगा। हम 12 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा -7 -3 चौक के 12, 4 दूनी के 8। ये हो जाएगा इक्वल्स टू -15/12। ये कितना हो जाएगा, 5x/2 इक्वल्स टू। तो इधर देखिए, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू, उधर है -15/12। अब देखिए x के साथ जो 5 है मल्टीप्लाई में है तो 5 इधर जाएगा तो इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा, इसके साथ -15/12 के साथ डिवाइड में हो जाएगा। तो हम इसको डिवाइड में कर देते हैं इंटू 5। और जो 2 है, ये 2 है x के साथ डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। देखिए सिंपली ये जो x के साथ 5 मल्टीप्लाई में है तो 5 इधर नीचे वाला में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 2 जो है x के साथ डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा, हम काट देते हैं, 2 छंग 12, 5 तेईस 15, 3 कम 3, 3 दूना के 6। देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 हो जाएगा सिंपली। तो x इक्वल टू -1/2। ये हमारा क्या होगा, आंसर। यही रेशनल नंबर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹15 and ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakhs. How many notes of each denomination does she have? क्वेश्चन ये कह रहा है कि लक्ष्मी
एक बैंक में कैशियर है, उसके पास जो नोट्स हैं 100 रुपये के हैं, 15 रुपीज़ के हैं, 10 रुपीज़ के हैं, और इन नोटों की जो संख्या का रेशियो है वो 2:3:5 है, और टोटल उसके पास जो नोटों की वैल्यू है 4 लाख है। तो पूछ रहा है कि उसके पास जो नोट हैं 100 रुपये, 50 रुपीज़ और 10 रुपीज़ की कितनी कितनी है। तो आइए देखते हैं सलूशन। देखिए, जो नोट है हमारे लक्ष्मी के पास, एज्यूम कर लेते हैं हम, सपोज 100 रुपीज़ की जो नोट है वो कितनी है, 2x है। देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर 2:3:5 रेशियो में कोई चीज़ दिया हो तो हम अलग से कुछ एज्यूम नहीं करते हैं, इसी में से हम एज्यूम करते हैं। जैसे 100 रुपीज़ की नोट है, 3 50 रुपये की नोट है, 5 10 रुपीज़ की नोट है, तो हम इसी 100 रुपीज़ नोट को क्या मान लेते हैं, 2x। इसी तरह से 50 रुपीज़ की नोट को क्या मान लेते हैं, 3x। इसी तरह से 10 रुपीज़ के नोट को हम क्या मान लेते हैं, 5x। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि उसके पास जो टोटल वैल्यू है 4 लाख की है, नोटों की जितनी भी नोट हैं उन सभी को मिलाकर उसके पास जो पैसे हैं कितने हैं, 4 लाख हैं। तो देखिए 100 रुपीज़ की 2 नोट है, 2x नोट कितने की है, 100 रुपीज़ की है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना था, 100 का। तभी तो हमें पता चल गया। इधर देखिए, जैसे कि अगर हम माने कि हमारे पास 100 रुपीज़ की 5 नोट है, 100 रुपीज़ की 5 नोट है, तो टोटल कितना वैल्यू हुआ इस नोट का। तो इसमें हम 5 नोट है, तो इसमें 100 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि कुल नोट मिलाकर कितने रुपये की हुई, तो 500 रुपये के हो गए। तो इसी तरह से जब 100 रुपीज़ की 2x नोट है तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हुई, कितने रुपए हुआ, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 100 रुपीज़ वाली नोट की वैल्यू हो गया। प्लस अब देखिए 50 रुपीज़ वाली नोट कितनी है, 3x, तो 3x। इसी तरह मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 50 का, तो हमें पता चल जाएगा कि 50 रुपये वाली नोट की वैल्यू कितनी है। अब हमें इसी तरह से 10 रुपीज़ वाली नोट की संख्या कितनी है, 5x। तो अब इसमें कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 का, क्योंकि इसका वैल्यू पता करने के लिए हम इसी तरह से इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन सभी वैल्यू जो नोटों की वैल्यू आई है, इसका वैल्यू टोटल मिलाकर कितना है, 4 लाख। तो हम कर लेते हैं 4 लाख। अब इसी को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। आइए आगे देखते हैं। ये हो जाएगा आपका 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू 4 लाख। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 200, 350, 400, ये हो जाएगा 400x इक्वल टू 4 लाख। आइए इधर मिटा के हम इधर सॉल्व कर देते हैं ऊपर। अब देखिए यहाँ हमारा आ गया 400x इक्वल टू 4 लाख, x इक्वल टू अपॉन 400
400 इधर डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 4 एकम 4। अब एक कितने जीरो बचे हैं, 3 जीरो बचे हैं, तो कितना आ गया x की वैल्यू, 1 के आगे हम 3 जीरो बढ़ा देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक, अब देखिए हमने जो नोटों की संख्या मानी थी, नोट की जो संख्या मानी थी हमने, जो 100 रुपये वाली नोट थी वो कितनी थी, 2x थी। तो ये कितनी हो जाएगी इसकी संख्या, 2 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये कितना हो जाएगा, 2000। 100 रुपये वाली नोट की संख्या कितनी हो गई, 2000। उसी तरह से 50 रुपीज वाली नोट, 50 रुपीज वाली नोट कितनी थी, 3x थी। इसका वैल्यू क्या होगा, 3x की वैल्यू 1000, तो ये हो जाएगा 3000। अब इसी तरह से 10 रुपीज वाली नोट कितनी थी, 5x थी, तो ये हो जाएगा 5x की वैल्यू 1000, कितनी हो जाएगा 5000। स्टूडेंट यही हमारा आ गया। 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी, 2000। 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी होगी, 3000 नोट होंगे। और 10 रुपये की कितनी नोट होगी, 5000। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देखिए, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 15। आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीज 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 and ₹5. The number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? देखिए क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है कि मेरे पास जो है टोटल 300 रुपये की कॉइन है, अर्थात मेरे पास कॉइन है 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये की कॉइन है, और इनका टोटल वैल्यू कितना है, 300 रुपये है। आगे कह रहा है कि जो 2 रुपये की कॉइन्स की संख्या है वह 5 रुपये की कॉइन की संख्या की 3 गुनी है। तब और आगे कहा है कि दो टोटल जो नंबर है कॉइन की वो 160 है। टोटल सिक्कों की जो संख्या है वह 160 है। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। आइए आगे देखते हैं। अब फिर कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी। कॉइन की संख्या जो है 160 है। तो हम आइए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए ₹2 की जो कॉइन्स हैं और इधर है ₹5 की कॉइन्स। अब देखिए 2 रुपीज की कॉइन्स, 5 रुपीज की कॉइन्स की इनका क्या, इनमें रिलेशन क्या है कि 2 रुपीज की कॉइन्स की जो संख्या है वो 5 रुपीज की कॉइन्स की संख्या का 3 टाइम्स है। तो फिर हम क्या करते हैं कि जो 2 रुपीज की कॉइन्स है वो कितनी होगी, 5 होगी। तो 5 रुपीज की कॉइन कितनी होगी, 1 होगी। तो इनका रेशियो क्या हो गया, 2 रुपीज की कॉइन्स अगर 5 है तो 5 रुपीज की कॉइन्स कितनी होगी, 1। तभी तो हमारा इसका देखिए 5 टाइम्स है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 5 रुपीज की कॉइन्स हम एज्यूम कर लेते हैं x। तो 2 रुपीज की कॉइन्स कितनी हो जाएगी, 3x।
यही कह रहा है। 5 रुपीज की कॉइन्स अगर x एज्यूम करते हैं तो 2 रुपीज की कॉइन्स कितनी हो जाएगी 3x। अब देखिए टोटल कॉइन्स कितनी है 160, टोटल कॉइन्स कितनी है 160। तो अब हमें पता करना है कि 1 रुपये की कॉइन कितनी है। तो रुपीज 1 की कॉइन्स, रुपीज 1 की कॉइन्स कितनी हो जाएगी 160 में से हम माइनस कर देंगे 2 रुपीज कॉइन्स और 5 रुपीज के कॉइन्स को। तो 2 रुपीज की कॉइन्स 3x है, 5 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं x है। तो इन दोनों को ऐड हम कर लेंगे, 3x और x को हम ऐड कर लेंगे तो फिर 1 रुपये कॉइन्स आ जाएगी। तो 160 माइनस ये हो जाएगा 3x और 1x हो जाएगा 4x। तो माइनस ब्रैकेट में 4x। देखिए अब 1 रुपीज की कॉइन्स की हमें संख्या पता चल गया, कितना है 160 माइनस 4x। अब देखिए अब सभी का जो वैल्यू है 360 रुपीज है, सभी का जो वैल्यू है 360 रुपीज है। तो अब 1 रुपये की कॉइन की संख्या कितनी है 160 माइनस 4x। तो देखिए 160 माइनस 4x। अब इसको हम मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, ये तो कॉइन्स का संख्या है। अब एक कॉइन्स का वैल्यू कितना है 1 रुपये, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस। अब देखिए 2 रुपये की कॉइन्स कितनी है 3x है, 3x है, इसको मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 2 रुपये से, 2 से करेंगे क्योंकि ये जो कॉइन्स है एक कॉइन्स का वैल्यू 2 रुपीज है प्लस। अब देखिए 5 रुपीज की जो कॉइन्स है कितना है x है, तो इसको मल्टीप्लाई कितना करेंगे 5 से। तो सभी का वैल्यू कुल मिला के कितना आ जाएगा हमारा 300 रुपीज। अब देखिए 1 में इसका 160 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, 4x में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x प्लस 3 दूना के 6x प्लस ये कितना हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 300। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 160 को हम उस साइड ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 5 11, 11x में से हम 4x घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा 7x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 300 माइनस 160, 300 माइनस 160। आइए इधर साफ कर लेते हैं। अब देखिए तो 7x इक्वल्स टू इसे माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 140, 300 में से 160 माइनस करेंगे तो 140। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 140 अपॉन 7। तो x की वैल्यू आएगी 7 दूना के, इसे काट देंगे 7 दूना के 14, 20 बार में कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो अब देखिए हमें 5 रुपीज की जो कॉइन्स है उसकी संख्या कितनी आ गई 20। 2 रुपीज की कॉइन्स कितनी है 3x, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 20 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 60। अब देखिए अब हमें 1 रुपीज की कॉइन्स की संख्या देखनी है, इसे हम इरेज कर देते हैं 1 रुपीज की कॉइन्स की संख्या। अब देखिए वैसे भी ये 60 हो गया, ये 20 हो गया और टोटल कॉइन्स 160 है तो 60 20 80, 80 माइनस कर देंगे 160 में से तो कितना बचेगा 80 बचेगा। यहाँ से भी सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 160 1 रुपीज की कॉइन की संख्या 160 माइनस 4x है, यहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई
20। तो ये हो जाएगा 160 माइनस 80, कितना आ जाएगा आपका 80। 1 रुपीज की कॉइन कितनी आ गई, 80 आ गई। 5 रुपीज की कॉइन कितनी आई, 20। 2 रुपीज की कॉइन कितनी आई, 60। यही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ऑफ 100 रुपीज and a participant who does not win gets a prize of 25 rupees. The total prize money distributed is 3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. देखिए कह रहा है कि एक जो ऑर्गेनाइजर है ऐसे कंपटीशन के, वो डिसाइड करते हैं कि जो कंपटीशन में विनर है, जो जीतते हैं, उनको 100 रुपये का प्राइस दिया जा रहा है, और जो ऐसे कंपटीशन में भाग तो लेते हैं लेकिन जीतते नहीं हैं, उनको कितना दिया जा रहा है प्राइस, 25 रुपीज का। और अगर टोटल जो प्राइज है विनर और जो विन नहीं कर रहे हैं उनको मिलाकर 3000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, तो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, कि विनर कितने हैं, कंपटीशन में विनर कितने हैं। अगर टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, 63 हैं, अर्थात इस टोटल 63 लोगों ने इसमें क्या किया है, भाग लिया है, और उसमें से विनर कितने हैं उनको वह क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए इसका सलूशन करते हैं। देखिए हम सपोज कर लेते हैं, सपोज विनर्स आर एक्स, जो विनर हैं वो एक्स हैं, तो जो विन नहीं कर रहे हैं, जो जीत नहीं रहे हैं, वो कितने हैं, तो 63 में से हम x को माइनस कर देंगे। पार्टिसिपेंट हु डू नॉट विन, वो कितने बचेंगे, अगर टोटल 63 है, अगर विनर x है तो जो पार्टिसिपेंट है जो विन नहीं कर रहे हैं वो कितने हो जाएंगे, 63 माइनस x। अब देखिए विनर की संख्या इतना है और लूजर की संख्या कितना है, 63 माइनस x। विनर को कितने रुपीज मिल रहे हैं, 100 रुपीज, तो हम क्या करेंगे, x विनर है, एक विनर को कितना मिल रहा है, 100 रुपीज, तो x विनर को कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू 100, ये तो विनर को मिल गया प्राइस। अब देखिए जो लूजर है उनको कितना मिल रहा है, 25 रुपीज, तो देखिए प्लस 63 माइनस x, ये तो लूजर की संख्या हो गई, और एक लूजर को मिल रहा है 25 रुपीज, तो टोटल 63 माइनस x को कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। अब देखिए विनर और लूजर दोनों को मिलाकर टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं, 3000, तो ये इक्वल टू कितना कर देंगे, 3000। अब एक इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 100x प्लस, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो देखिए 63 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × 75, 25 छक्का 150, 7 157, इतना हो जाएगा। ठीक है, माइनस 25x इक्वल टू 3000।
अब देखिए ये 25x और 100x, 100x में से 25x घट जाएगा तो कितना बचेगा 75x इक्वल्स टू, अब 3000 माइनस 1575 उस साइड चला जाएगा 1575। स्टूडेंट ऊपर सॉल्व कर दे रहे हैं। अब आएगा 75x इक्वल टू, इसको माइनस कर देंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 1425। x इक्वल टू कितना होगा 1425/75। इसको हम पहले देख रहे हैं हम कि इसके लास्ट में 5 है, इसके भी लास्ट में 5 है, तो 5 से हम पहले काट देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे ये 15 बार में कटेगा, ये कितनी बार में कटेगा 5 गुना के 10, 5 8 40, 5 5 25। अभी देखिए अभी 5 से कट रहा है तो 5 जाए 15, फिर 5 से काटेंगे इसको भी, 5 5 5 25 बचा 3, 5 7 35। अब देखिए 3 से काटते हैं, देखिए कट 3 एकम 3, इसे काटेंगे 3 एकम 3, 3 9 27। तो यह इक्वल टू हमारा कितना आ गया 19। देखिए जो विनर है, विनर की संख्या कितनी आ गई हमारा 19। यही हमारा क्या है आंसर, यही पूछा है कि कितने लोगों ने विन किया। देखिए हमें इसमें कोई भी संख्या के लास्ट में अगर 5 दिखे तो वो समझ जाइए कि वो संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब देखिए इसी तरह से जैसे 75 है तब इसके लास्ट में 5 है तो ये भी 5 से कट जाएगा, ये 1475 है तो इसके लास्ट में क्या है 5 है, ये भी 5 से कट जाएगा। चलिए स्टूडेंट हमारा एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।